अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबुलेटेड टी वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हमारे पास टी का टेबल आ जाता है तो टेबल को किस तरह रीड किया जाता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम सीख चुके थे कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और ये देखने के लिए कि नल एक्सेप्ट हुआ है या ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ है, हमें कैलकुलेटेड टी को टेबुलेटेड टी से कंपेयर करना पड़ता है। हम लोग ये देखते हैं कि कैलकुलेटेड टी क्या टेबुलेटेड टी से बड़ा है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट आ गया है, नल रिजेक्ट हो गया है, डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ये प्रोसेस तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे पास टेबुलेटेड टी हो ना। तो इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो ये कि अगर हमारे पास टेबल हो तो हम टेबल को रीड कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि अगर हमारे पास टेबल ना हो तो टेबुलेटेड टी की वैल्यू एक्सेल से कैसे कैलकुलेट होती है। वैसे बेहतर तो यही होता है कि आप लोग एक्सेल पे कैलकुलेट करना सीख लें, क्योंकि जाहिर बात है टेबल आपके पास हर जगह नहीं होगा। और एक्सेल में और भी बहुत सारे बेनिफिट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम एक्सेल सीख रहे होंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टेबल पे कैसे देखना है, उसके बाद हम ये देख लेंगे कि उसको एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करना है। टेबुलेटेड टी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल यूज किया जाता है 95%, तो इसे मैंने 0.95 कह दिया। और आपको पता है कि अल्फा वैल्यू होती है 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये हो गया 0.05। 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, ये हो गया 0.05। इससे आप अल्फा वैल्यू बोले, सिग वैल्यू बोले, जो भी बोले, दोनों नाम दिए जा सकते हैं। तो अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये भी सीखा था, जिस वीडियो में हम कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे, कि अगर वन टेल होगा तो हम अल्फा को 0.05 ही यूज करेंगे, लेकिन अगर टू टेल होगा तो हम अल्फा को डिवाइड बाय टू कर देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, टू टेल। अब उसमें क्या होता है कि जो भी अल्फा की वैल्यू है ये डिवाइड बाय टू हो जाएगी, तो ये 0.025 हो गया। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल अगर 90% होगा तो देखें अल्फा 10% हो गया और टू टेल में 5% हो गया। इस तरह अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99% होगा तो अल्फा 0.01 हो गया और टू टेल में 0.005 हो गया। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है वो 0.95 चल रहा होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, एसपीएसएस करें, ई यूज करें, स्मार्ट पीएलएस करें, कुछ भी यूज करें, उसमें जो ब्रिटन डला होता है वो 0.95 डला होता है। तो इस वीडियो में भी हम एग्जांपल समझेंगे 0.95 से। ये रहा 0.95। अच्छा, दूसरी बात, सॉफ्टवेयर के अंदर नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल टू पे बना होता है। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू पे बना होगा। अब ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल में है तो इसका मतलब ये हुआ कि टू टेल होगा। तो फिर अल्फा वैल्यू 0.025 कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू पे है और हम टू टेल लेके चल रहे हैं। तो ये सारी बातें वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा रिकॉल करवा दूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। खैर, अब आते हैं टेबल के ऊपर। तो हमने ये बात सीख ली, टेबल के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल से हमने अल्फा वैल्यू निकालनी है। तो टेक्निकली मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल 15। अब सवाल ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम आया कैसे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के डिफरेंट फार्मूलाज है। वन सैंपल टी टेस्ट में इसका फार्मूला कुछ और है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में इसका फार्मूला कुछ और है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में वेरिएंस इक्वल है तो फार्मूला कुछ और है, वेरिएंस इक्वल नहीं है तो फार्मूला कुछ और है। पेयर सैंपल टी टेस्ट में इसका फार्मूला कुछ और है। तो टेक्निकली पहले हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम वन सैंपल टी टेस्ट का यूज करते हैं, और वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं n। n का मतलब हो गया सैंपल साइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला वन सैंपल टी टेस्ट में n-1 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 16 - 1।
देखिए यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 16 माइनस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1। अब ये सारे फॉर्मूले मैं इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने n को 10 कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल मैंने 0.92 किया तो ये देखिए वन टेल में 0.08 हो गया और टू टेल में 0.04 हो गया। इसे ऊपर ले जाते हैं। अब दोबारा से इसको 0.95 कर देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल वन टेल में 0.0, सॉरी, अल्फा वैल्यू वन टेल पे 0.05 हो गई, टू टेल में 0.025 हो गई, और एन को हम दोबारा से कर देते हैं 16। एन को भी मैं ऊपर ले जाता हूँ जी, एन 16 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो गया। अब अगर मेरा एन 10 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया। अब मुझे ये दो वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। एक काम करता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को नीचे ले आता हूँ, साथ साथ हो जाए। ठीक, अब टेबल पे आ जाते हैं। ये रहा ठीक है टेबल। अब देखें आपके लेफ्ट साइड पे जो कॉलम दिया हुआ है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, ये देखें 75%, 80, 85, 90, 95, और ये दिया हुआ है वन टेल टू टेल कि टू टेल में 0.025 है और वन टेल में 0.05 है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है, ए स्टेरिक का मतलब है वन टेल, और ये टू टेल। ये सारी डिटेल इसने यहाँ पर देखें दी हुई है कि टू टेल वन टेल। स्टार्ट करते हैं। अब हमने 0.05 को फॉलो किया था, तो अब इसे देखते हैं कि टेबल को हमने रीड किस तरह करना है। ठीक है, ये हम आ जाते हैं टू टेल के ऊपर। ये टू टेल आ गया ये। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना था? 0.95%। 95% है तो मैं 95% पे आ गया। और मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 9। तो ये देखें 9 पे आ गया। तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू देख लूंगा और ये वैल्यू वैल्यू आ गई 2.262। ये मेरी टेबुलेटेड वैल्यू हो गई। तो बेसिकली मेरा जो टेबुलेटेड टी है वो 2.262 काउंट कंसीडर किया जाएगा। ये मेरी है टेबुलेटेड वैल्यू। हम्म इसी तरह अगर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल की फाइल में कर देता हूँ अपना n16। तो देखें जैसे ही मैंने n को 16 किया तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 15। अल्फा वैल्यू मैंने 0.05 ली हुई है। तो मैं काम करूंगा, इस 15 पे आ जाऊंगा और इस 50 रॉ नंबर 15 सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे टू टेल का देखेंगे 0.0205 सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.131। ये आ गया मेरा टेबुलेटेड टी। अब आप नोट करें कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने के साथ टी ड्रॉप हो रहा है। फिलहाल मैं इसी कॉलम में रह रहा हूँ, एक कॉलम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। आपको पता है वन सैंपल टी टेस्ट रन करने के लिए कम से कम आपका सैंपल साइज 2 का होना चाहिए, क्योंकि एन अगर 2 होगा तो जब n-1 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा, तो आपकी टी वैल्यू 12.76 है। एन अगर 3 होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। आप नोट करें, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने से टी की वैल्यू ड्रॉप होती जा रही है। अब 10 पे 2.28 हो गया, 11 पे 2.20 हो गया। अब नॉर्मली जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पे कंसेप्ट दिया जाता है कि एन अगर 30 और 30 से लो है तो आप टी को फॉलो करेंगे, और एन अगर 30 से बढ़ जाएगा तो आप जी को फॉलो करेंगे। और ये कंसेप्ट दिया जाता है कि एन जब 30 से बढ़ जाएगा तो टी जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ना थोड़ा सा रिफाइन करते हैं कंसेप्ट को। अब आप नोट करिएगा, ये देखें 30 के ऊपर आके ना, ये कॉलम मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 30 पे आके टी की वैल्यू होगी 2.04। जैसे ही एन 30 क्रॉस करता है ना, तो टी की वैल्यू बहुत कम ड्रॉप होना शुरू होती है। अब देखिएगा मैं 30 से 60 पे आऊंगा,
और 30 से अगर जब मैं 60 पे आ जाऊंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 30 का फर्क आया, लेकिन जो कैलकुलेटेड टी की वैल्यू है इसमें सिर्फ 0.04 का फर्क आएगा। देखिएगा, ये देखें, ये मैं आ गया 60 पे, और 60 पे टी की वैल्यू हो गई 2.000। तो एन का फर्क सिर्फ 30 का आया है और टी की वैल्यू का फर्क सिर्फ 0.04 का आया है। अब एक काम करते हैं, 60 को डबल कर देते हैं 120। आप नोट करिएगा, यहाँ पे 0.04 का फर्क आया ना। अगर मैं 60 को डबल करके 120 कर दूं तो इससे 0.02 का फर्क आएगा, मतलब ये फर्क हाफ हो जाएगा। देखिएगा, इस 60 को मैंने 120 कर दिया, और 120 से 2 1.98 पे आ गया। अब इस चार्ट में आगे दिया हुआ है कि इन्फिनिटी पे जाएंगे तो ये 1.96 हो जाएगा। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको और क्लियर कर देता हूँ। जब ये 120 को आप डबल करें, 240 करें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.97। और 240 को जब डबल करेंगे, 480 करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.96। और 480 के बाद आप चाहे सैंपल साइज जितना भी इंक्रीज करें, आप सैंपल साइज 2000 कर दें, 2500 कर दें, 3000 कर दें, 4000 कर दें, कुछ भी कर दें, ये 1.96 से कम नहीं होगा। तो टेक्निकली ये कहना बेहतर होता है कि जी जब 480 को क्रॉस करता है तो फिर टी जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में 30s की बात इसलिए कह दी जाती है क्योंकि वहाँ पे हार्ड कॉपी में जाहिर बात है टेबल दिया होता है, और 30 के बाद से ड्रॉप की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसलिए वहां पे 30 का क्राइटेरिया दे दिया जाता है। लेकिन ये याद है कि यार 30 पे टी वैल्यू 2.04 होती है। अच्छा अच्छा, एक नॉर्मल इकोनोमेट्रिक्स की किताबों में टेबल 60 का दिया होता है, तभी वहां पे क्राइटेरिया 2 का दिया होता है। वो कहते हैं टी की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि उनके यहाँ N60 चल रहा होता है। तो बस ये कंसेप्ट क्लियर करना पर्पस था। अब हम ये साबित करते हैं कि टी का सैंपल साइज अगर बढ़ जाता है तो टी जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी देखते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा वैल्यू अवेलेबल होगी तो हम एक्सेल के थ्रू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटेड टी वैल्यू। हाँ, यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेटेड टी वैल्यू। कैलकुलेटेड टी वैल्यू किस तरह होगी, सीखते हैं। इक्वल टू दबाएंगे, टी इनवर्स। अब देखें, यहाँ पे टी इनवर्स का फॉर्मूला है और मुझे 2 टिल का चाहिए। 1 टिल चाहिए तो मैं ये वाला फंक्शन यूज कर लेता, फिलहाल मुझे 2 टिल में चाहिए तो मैंने ये फंक्शन यूज किया। अब देखें, वो मुझसे पूछ रहा है अल्फा वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा 0.05 है। ठीक है। उसके बाद वो मुझसे पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15। मैंने दोनों के सेल दे दिए। ये देखें, इसने 2.13 दे दिया। यही चीज अगर मैं टेबल में देखूं कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है और अल्फा वैल्यू 0.05 है तो टी वैल्यू क्या होगी, तो ये देखें 15 में टी वैल्यू होगी 2.13। यही चीज मैंने एक्सेल पे कैलकुलेट कर ली। अब एक काम करते हैं, एन दे देता हूँ मैं 10। जब मैंने एन को 10 दे दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 9, और इसने मुझे टी वैल्यू कैलकुलेट करके दिया 2.26। अब ये देखें, ये 9 पे आ गया, और ये देखें ये 2.26 आ गया। तो बेहतर तो यही है हम लोग एक्सेल पे सीख लें। एक्सेल पे कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिएगा, एन वैल्यू मैं कर रहा हूँ 30, तो ये देखें 2.04 आ गया, जो बात मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 30 पे आ गया 2.04। अब इस 30 को मैं करता हूँ 60, तो देखें ये एग्जैक्ट 2 आ गया। यहाँ पे भी देखिएगा, ये 60 पे एग्जैक्ट 2 हो गया था। अब मैं इससे कहता हूँ 120, 120 पे हो गया 1.98। मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 डिजिट तक रख लेता हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजन पैदा ना हो। हाँ, 2 डिजिट पे ले आता हूँ इसको। हाँ, जी देखें 1.98 हो गया। टेबल में भी 120 पे 1.98 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.98 दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, अब इस 120 को मैं करता हूँ 240, देखें यहाँ पे 1.97 हो गया है। अब मैं इसे करता हूँ 480, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था। 480 पे हो गया 196। अच्छा, अगर मैं इसको सिर्फ 470 भी करता ना तो आप नोट करिएगा कि 1.97 पे ही है। ये 480 पे आके ना 1.96 पे आ जाएगा। अब 480 की जगह आप इसको 500 करें, आप इसको 700 करें, आप इसको 800 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें,
मैं इसको 500 करूं, 800 करूं, 1000 करूं, कुछ भी करूं, अब ये 1.96 से ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, मजे की बात ये है, अगर आप जी टेबल पे जाएंगे ना, और जी टेबल पे आप टू टेल में 5% को देखेंगे, तो वहां पे ये 1.96 की ही वैल्यू डली होगी। तो ये साबित हो जाता है कि टी जी में कन्वर्ट हो गया, और जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आप सैंपल साइज चाहे आप इसका 5000 रख दें, अब इस टेबुलेटेड टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें हमने ये भी सीख लिया कि टेबल के थ्रू हमने टेबुलेटेड टी कैसे निकालना है। अच्छा, एक्सेल का एक और फायदा है, आपने नोट किया होगा टेबल में। अब ये देखें, एन है ना, 30 के बाद 35 दिया है, फिर 40 दिया है। अगर आपको 32 चाहिए था तो जाहिर बात है टेबल तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एन को 33 करना है, तो जाहिर बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम 32 हो गया। इसने आपको 32 का भी दे दिया, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एन डाल के उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबुलेटेड टी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि टेबल में ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा मसला, टेबल में देखें कॉन्फिडेंस लेवल 75 दिया है, 80 दिया है, 85, 90, 95, 90, 99। अब आप अगर 94 चेक करना चाह रहे हैं तो टेबल में वो ऑप्शन तो नहीं है ना, जबकि एक्सेल में है। एक्सेल में मैं ऐसे कह दूंगा 0.94। अब देखें मेरी अल्फा वैल्यू 0.06 हो गई। अब टेबल में तो 0.06 का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। 10% का दिया है, 5% का दिया है, 2% का दिया है, 6% का नहीं दिया, 7% का नहीं दिया। तो अगर आप एक्सेल पे सीख लेंगे तो आप किसी भी अल्फा वैल्यू पर, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कैलकुलेटेड टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेनिफिट है एक्सेल का। अच्छा, इसी बहाने एक और चीज सीख लेते हैं, कैलकुलेट सिग वैल्यू। कि एक्सेल पे सिग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी दो चीजें चाहिए, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, दूसरा टी वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब माने मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15, दिखाता हूँ आपको, यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 कर देता हूँ, तो ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाए। और माने कि मेरी टी वैल्यू है 2.03। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो और टी वैल्यू 2.03 हो, तो इसकी अल्फा वैल्यू क्या होगी, इसकी सिग वैल्यू क्या होगी। इसका फॉर्मूला होगा टी, और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेल। ये देख रहे हैं, टू टेल को यूज कर लिया। वो मुझसे पूछ रहा टी वैल्यू क्या है, मैंने कह दिया 2.03। वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मैंने कहा 15, ब्रैकेट क्लोज। ये देखें, ये मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। यहाँ पे मैं इससे कह रहा हूँ 1500 मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और टी वैल्यू है मेरी 1.96। इससे भी मैं टू टेल पे ले जा, इसके डिजिट भी दो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। जी, ये देखें, इसने बता दिया कि आपकी अल्फा वैल्यू 0.05 है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, आप टी वैल्यू के थ्रू सिग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कैलकुलेटेड टी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम ये सीख रहे होते हैं कि एसपीएसएस सिग वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहा है। अब माने एसपीएसएस या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, कैलकुलेटेड टी निकालता है। माने कैलकुलेटेड टी आ गया 25, या कैलकुलेटेड टी आ गया माने 6। ठीक है। और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है माने 12। तो आप यहाँ पे 6 डालेंगे, यहाँ पे 12 डालेंगे, यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी, आपने कहा 0.00। अब ये है आपकी कैलकुलेटेड सिग वैल्यू एसपीएसएस के ऊपर, क्योंकि आपका जो टी आया था वहां पे कैलकुलेटेड 6 आया था। वहां पे आप लोग क्या करते थे, सिग वैल्यू को कंपेयर करते थे टेबुलेटेड सिग वैल्यू से, जो कि 0.05 होती थी। और आप कहते थे सिग वैल्यू 0.00 है, लेस देन 0.05 है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0.05 से कम हो गई है। इसी तरह मैं एज्यूम करता हूँ टी वैल्यू आई मेरी 3। तो देखें, ये इसने आपको अल्फा वैल्यू भी कैलकुलेट करके सिखा दी। तो इसमें हमने दोनों चीजें सीख ली, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से और अल्फा वैल्यू से टी कैसे कैलकुलेट करना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और टी से हमने अल्फा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है एक्सेल के थ्रू। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप एक्सेल सीख लें, क्योंकि टेबल में तो सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। आप माने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 16, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। ठीक है। और यहाँ पे 16 में, यहाँ पे देखें टी वैल्यू दे रहा है 2.583। यहाँ पे लिख देता हूँ 2.583। तो इसने मुझे कह दिया कि भाई आप जो कॉलम देख रहे हैं वो 0.02 का देख रहे हैं, ये देखेगा।
डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 था ना, ये 16 आ गया। तो ये देखें, मैं 0.02 का ही कॉलम देख रहा था। इसमें क्या हुआ कि टी वैल्यू के थ्रू और डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू के थ्रू उसने मुझे मेरी अल्फा वैल्यू बता दी कि आप कौन सा कॉलम देख रहे हैं। तो ये दोनों काम आने चाहिए। आई होप इसमें आपको टेबल भी देखना आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपने अल्फा वैल्यू सिग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है।